आपका स्वागत है। दोस्तों, लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सप्लाईज में आज इस कारखाने में हम आए हैं जहाँ के ओनर्स है गिरधारी लाल जी मंडावरिया। उनके द्वारा आज रविदास जयंती का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है छोटा सा, और उनके द्वारा यहाँ पे मतलब लोगों को बुलाकर हर्षोल्लास के साथ गुरु रविदास जयंती की पूजा एवं अर्चना की जा रही है। तो यहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे और यहाँ के ओनर्स से हम बात भी करवाएंगे। धन्यवाद। जितने भी आप लोग बैठे व्यापारी लोग हो, सीमेंट का, बिल्डिंग का, मटेरियल कोई ना काम आप करते हो, लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल की गोडाउन है, दुकान है, सब सामान भेजते हैं। आपका इनका सहयोग रहता है, आप इनको सहयोग जैसे मनोहर सिंह जी है, बालाजी एजेंसी सीमेंट का काम करते हैं, आप भी बहुत सारे ठेका अलग काम करते हो। तो ये दुकान और व्यापार के आपस में संपर्क होता है। कारीगर है वो परचेज करता है, सामान खरीदता है, दुकानदार से लेता है, यहाँ से लेता है, कहीं से लोग। ये व्यापार का नियम है कि व्यापार में ईमानदारी होनी चाहिए, आपस में सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते व्यापार बढ़ता है, व्यक्ति मजबूत रहता है। रविदास जी की जयंती पर या संत रविदास जी के बारे में हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय सुधाराम जी डाबरिया रविदास जयंती हम सबको मार्गदर्शन करें। मेरे पिता तुल्य राम जी मंडावरिया जी, मंजस राम सिंह जी, भाई किशन लाल जी टुनगिरिया, मंसूराम जी मंडावरिया, ओम जी मुंडोतिया और सामने बैठे सभी मिस्त्रीगण, मजदूर और मेरे प्रिय भाई, आज संत शिरोमणि रविदास जी की 747वीं जयंती पर मैं उनको हार्दिक रूप से नमन करता हूँ। ये हमारे दलित समाज के एक ऐसे संत कबीर पंत कबीर जी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, वो कर्म पर विचार करते थे। कर्म पर कोई जाति पाति नहीं, कर्म के आधार पर ही आदमी मनुष्य बड़ा होता है। उस कार्यकाल में भी इन्होंने अपने पंथ को पनपाया और हमारे दलित समाज को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। आजकल ऐसा बिंदु चलता है कि शूद्र, रोज आप 3-4 दिनों देखते बहस सुनते हैं। शूद्र हम सभी है, जो काम सेवा करने वाले हैं, मजदूर है, पैसे के बदले काम करते हैं या सेवा के बदले काम करते हैं, हम सब शूद्र हैं। तो इस भावना में इन संत का आज भी समाज में बोलबाला है। एक ये दलित समाज में नहीं, बहुत अच्छे पंडित भी इस पंथ को मानते कि कुछ संत में ऐसी ताकत थी जो अपने तुलसीदास जी को मानते हैं, लेकिन उनमें और इनका कर्मकांड में विश्वास नहीं था। तो आज इसी आधार पर मैं इनको नमन करता हूँ। और भाई गिरधारी लाल मंडावरिया जो लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर एजेंसी मालिक हैं, और इनके द्वारा जो इसे कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि संत रविदास पर इनका पूरा विश्वास है। वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि इनमें ज़बरदस्त आस्था है। आज घर पर कार्यक्रम न रखकर यहाँ रखा गया तो मन में थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ कि निश्चित सभी भाइयों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय संत हैं। और भाई गणेश ने बताया
कि मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल है वो सारा माल यहाँ उपलब्ध है वाजिब दाम पर। आजकल सीमेंट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि माल जहाँ लिया जा रहा है सीमेंट अच्छी है या नहीं है, बजरी है, पट्टी है। कारीगर एक विश्वास पैदा करता है और मजदूर कारीगर पर विश्वास करता है, क्योंकि वो काम जो कारीगर करता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने मालिक को वो कहता है कि माल वहाँ से लेके आना है, आपको माल अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और पैसे में भी आपको किफ़ायत होगी। और मजदूर के मन में ये रहता है कि नहीं, मिस्त्री हमारा अच्छा है जो हमें समय पर काम दिलाता है और इनका मटेरियल भी अच्छा लगवाता है ताकि हमारी सुरक्षा रहे, हमारी सुरक्षा रहे। समझते हो बात को? यदि कच्चा मटेरियल हो, सीमेंट में गड़बड़ हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? मजदूर को होता है। तो ये कारीगर का काम है, चाहे मालिक चाहे कहीं से भी माल लेके आए वो 2 पैसे की छूट चाहता है, लेकिन कारीगर वो होता है वो उस मालिक को कहता है कि नहीं, माल आपको ये लगाना चाहिए, ये आपकी मजबूती है मकान के लिए। तो निश्चित है कि कारीगर की बात को मालिक मानता है। तो आज मैं भाई गिरधारी को और जो इसमें काम करने वाले सभी भाइयों को मैं संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर सबको मेरा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय लिखमाराम जी हमारे चाचा जी, सर सुरजाराम जी डाबरिया, राम सिंह जी, ओम प्रकाश जी मुंडोतिया, पांचुराम जी गुरु जी और पधारे हुए सभी लोगों का मैं लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम रविदास जयंती के उपलक्ष्य में इनकी भ्रम के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए गिरधारी राम जी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि देखो प्रोग्राम तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन इस दिन को इन्होंने चुना, बहुत बढ़िया बात है। और ये शुरू से मैं जब इनको जानता हूँ तब से बाबा के ये भक्त हैं। और शुरुआत में इन्होंने, जबकि गुरु हमारे पूर्व में थे, गंगा माता हमारी कुलदेवी है और गुरु जी हम रविदास जी को मानते हैं। और उसके अलावा उस समय से इन्होंने एक ये भी प्रयास किया कि भाई कोई अगर थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाए, तो उन्होंने कहा भी मेरी श्रद्धा के अनुसार मैं ज़मीन दे सकता हूँ और आप यहाँ अगर मंदिर बनाने हैं तो आप बनाइए। लेकिन बाबा की मेहर हुई, इन लोगों के, इनके साथियों का जो सकारात्मक सोच हुई, उसका फ़ायदा हुआ कि मुंशी राम जी बाकोलिया ने अपना घर और पेशे बाबा के नाम से वहाँ हमने रविदास मंदिर या आश्रम बना दिया, वो बनाकर चले गए। लेकिन शुरू में इनकी थी। और संत रविदास जी महाराज है वो सबके थे, ये नहीं कि ये किसी एक जाति विशेष के। जब सनातन धर्म हो, चाहे लोग इसको हिंदू धर्म कहे या सनातन धर्म में, जब जैसे जैसे हर चीज़ में विकृति आती है, उसमें जो विकृति आई उस समय एक भक्ति आंदोलन चला। उसके अंदर गुरु नानक देव, कबीरदास जी, रामानुज जी, ऐसे करके एक गुरु के ये 12 चेले थे। और जो उस समय भारत के अंदर, आज तो इतने संसाधन हो गए, ये पैदल घूम घूम करके लोगों को जागृत करते थे। काशी में रहते थे, चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई के गुरु। अब लोग कहते हैं कि भी उस समय इतनी जाति व्यवस्था थी, तो उस समय भी उन्होंने इनके ज्ञान को और इनके गुण को माना गया था। मीराबाई है वो इनकी शिष्या थी। चित्तौड़गढ़ जो आज भी भारत के इतिहास के अंदर स्वतंत्रता के मामले में सर्वश्रेष्ठ खानदान, सिसोदिया खानदान, जो अपने आप में हमेशा स्वतंत्र रहा, उस खानदान की बहू, उस समय बहुओं और रानियों को सामने लोग देखने नहीं देते थे। उस समय उनके गुरु थे, मीराबाई इनकी चेली थी।
वो भी भक्त श्रोमणी थी और वो ही भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो गुरुजी का साफ साफ उस समय था समता, जातिहीन समाज, मतलब सब जातियां वो समान रहे, समानता, ये जो मुख्य चीज़ें थी, समाजवाद जिसको बाद में परिभाषित किया गया था, ये चीज़ें उस समय उनके ज्ञान के अंदर सम्मिलित थी। और इन्होंने जो ज्ञान दिया वो कर्म पर आधारित था कि ये ढकोसले करने की जरूरत नहीं, अपने कर्म करते चलो और कर्म से आपको अपने आप फल मिलता जाएगा। ये रविदास जी का मुख्य ज्ञान था। और इतने बड़े ये महात्मा थे और संत थे कि अच्छे अच्छे संतों के इनकी जो साक्षात्कार होते थे आपस में, जैसे वाद विवाद कहते हैं आजकल, उस समय शास्त्रार्थ होते तो इनके भी वहाँ पर भी ये शास्त्रार्थ करते थे। तो ये तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की आज जयंती है। इसके उपलक्ष्य में अब मैं भाई गिरधारी राम जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस अवसर को आज इन्होंने उपयोग लिया, सब भाइयों को बुलाया। इससे हमारे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित होगा, क्योंकि आजकल मोबाइल का टाइम है, पास वाले को बतलाते नहीं कि भी कहाँ का है कहाँ नहीं है, जानते लोग हैं नहीं। इस बहाने हम सब इकट्ठा हुए हैं और इसके द्वारा कुछ हमको जानेंगे, कुछ हम जानते हैं कईयों को, कुछ को हम जानेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमने तो सन्य मिलन के हिसाब से, सन्य मिलन ये चीज़ें अब ये हो गई कि हम आपस में मिलते नहीं हैं और मिलते हैं तो बात नहीं करते हैं। तो इसके आज जो इसे प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए गिरधारी भाई जी को सहर्ष धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए सभी की तरफ से, सभी जो भी जैसे मालिक हैं या जो भी अपने कार्यक्रम है, तो किसी भी बहाने से ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। गिरधारी भाई जी को पुनः धन्यवाद देते हुए संत श्रोमणी रविदास जी की नमन करते हुए धन्यवाद साहब। मैं रविदास जी महाराज को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सज्जन, आज संत रविदास जी महाराज की 747वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गुरु जी की कृपा से आप सभी बड़े फूले, इसी आशा। धन्यवाद। लिखमाराम जी मंडावरिया साहब, सुधराम जी मंडावरिया साहब, मंडावरिया साहब और कृष्णाराम जी और पंचराम जी, सबको प्रणाम। मैं बालाई सेल स्वागत स्टेशन का पूरा होलसेल रॉकस्टोन सीमेंट का हूँ डीलर। और मेरे गिरधारी जी भाई जी है, सबसे प्रिय है, इनके आशीर्वाद से ही। और पहले मैं रविदास जी महाराज की जयंती में दूसरी बार आया हूँ यहाँ। पहले मेरी सेल 100 टन थी और आज दूसरी बार रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी 600 टन सेल है प्रति मन। और रविदास जी महाराज का आशीर्वाद ऐसा रहा तो मैं 10,000 टन पार करूँगा। और मैं सभी भाइयों और मेरे सभी नौजवान साथियों और मेरे पिता तुल्य जो जवानों वो सब राम राम से आपस में नाश्ता पानी करें, इनके बारे में विचार करें, व्यापारिक बात करें। आपसे जितने भी लोग बैठे सब परिवार के लोग हैं, व्यापारिक परिवार, आपस में मेल जोल रखने वाले परिवार के लोग हैं। आपस में जब भी बैठते, मैं सबके नाम बोलूँ जानता हूँ लेकिन लंबा हो जाएगा। इस लाइन में मैं बताना चाहता हूँ कि संत रविदास जी जैसे संत थे, महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, हर समाज में अलग अलग संत हुए थे, वो समाज का सुधारक अलग थे। तुलसीदास जी, विश्वकर्मा जी महाराज है, तेजाजी महाराज है, परशुराम जी है, कबीर जी है। ऐसे हर समाज में बड़े बड़े समाज के सुधारक हुआ। सबकी एक ही सोच थी, व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, सच्चाई पे रहना चाहिए। व्यापार में जो व्यक्ति सच्चा रहता है, मेहनत करता है, उसको निश्चित फल मिलता है। इस लाइन में पूनम चंद जी कांसोटी अध्यापक जी से कहता हूँ कि आप भी अपनी 2 बात रखें। इस उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं। संत रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सम्मानित मंच और सभी पधारे हुए मेरे साथी, जैसा कि हमारे पूर्व विद्वान जितने भी बुजुर्ग हैं और जो हमारे अध्यापकगण हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई है कि आज का दिन हम सब के लिए और हमारी बिरादरी के लिए, सबके लिए बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हम पढ़ते हैं,
ये जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम जानते हैं कि हमारा जो अतीत है बहुत ही भयंकर रहा है। हमारे जो बुजुर्ग थे आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पूर्व, उनका बहुत ही टाइम बहुत ख़राब था। उस समय इस महान प्रबुद्ध संत ने हम जैसे लोगों को एक नई पहचान दी है कि मन चंगा तो कटौतीम गंगा, यानी उस समय हम लोगों को कोई जानता नहीं था, परंतु हमारे बीच अभी जो संत रविदास जी महाराज की तस्वीर है, इन्होंने हमें पहचान दिलाई है कि हम जाति से जरूर शूद्र हैं, परंतु हमारे में भी वही खून है, वही हमारे में बुद्धि है जो आप लोगों में है। जो छुआछूत की जो भावना थी उस समय, उसमें डटकर उन्होंने सामना किया और हमारी जाति के लोगों को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। इसी के साथ अभी हम जिस परिसर में हैं वहाँ के जो मुख्य मालिक हैं श्रीमान गिरधारी मल जी मंडावरिया, उनको मैं बचपन से जानता हूँ। उनकी जो आस्था है, श्रद्धा है, वो हमेशा से संत रविदास जी महाराज के साथ रही थी और रही है। जब हम वहाँ चमड़े का कारखाना करते थे उस समय भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते थे और इस महान आत्मा की हमें हमेशा याद रखते थे। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि संत रविदास जी का जो मंदिर है, जो आश्रम है, उसको बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। तो मैं चाहता हूं कि सभी इनका तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे बीच जो बैठे हैं गिरधारी मल जी, बहुत ही शानदार, और हमेशा इनका यही रहा है कि जो भी काम करे श्रद्धा से करें, मन लगाकर करें और लोगों का हित में काम करें। ये आज इतना बड़ा जो गोदाम है, ये इनकी आशीर्वाद और इनकी मेहनत का फल है। भगवान इनको इनके आशीर्वाद के स्वरूप हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाए और हमेशा इनका कार्य और अधिक बढ़ता रहे। इसी आशा के साथ मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।